प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में हम लोग त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की चौथी क्लास है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बताया था और इसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सी ट्रिक आपको कब अप्लाई करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिक होते हैं जिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आज की इस क्लास में भी मैं आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ और इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको मैं बताता चलूँगा कि कैसे आपको ट्रिक अप्लाई करना, कैसे आपको सोचना है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके दिमाग में कैसी थॉट प्रोसेस चलनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप क्लास से जुड़ चुके हैं तो क्लास को दोस्तों में शेयर कर दीजिए और शेयर करने से पहले आपको क्लास लाइक कर देना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि यदि cos a इक्वल टू 2/3 तब tan a का मान, तब आपको tan a का मान बताना है। ऑप्शंस हैं आपके 0, ऑप्शन बी है आपका 1/2, ऑप्शन सी है आपका 5/2, ऑप्शन डी है आपका √5/2, ठीक है। आप तब तक क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, sec a sec b प्लस tan a tan b होल स्क्वायर माइनस sec a tan b एंड प्लस tan a sec b होल स्क्वायर का मान। आपको इसका मान बताना है। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1 एंड ऑप्शन डी है आपका 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस कॉट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, इसका आपको मान बताना है, ठीक है। इसका आपको मान बताना है। ऑप्शंस हैं आपके 0, 1, -1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12 तब आपको बताना है सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा का मान। आपको इसका मान बताना है। ऑप्शंस हैं आपके 1/2, बी ऑप्शन है 7/12, सी ऑप्शन है आपका 1 एंड डी ऑप्शन है 2/3। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री का मान आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके √2, ऑप्शन बी है आपका 0, ऑप्शन सी है आपका 1 एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आज का मैंने ये
5 प्रश्न लिख दिया है आपके सामने और आपने देख भी लिया होगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आइए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि cos a = 2/3 है तो tan a का मान बताइए, ठीक है। अब tan अगर आपको निकालना है ना, तो आप देखो tan निकालना हो तो सबसे पहले आप ये सोचो कि tan का रिलेशन किसके किसके साथ होता है। tan का रिलेशन sin बटा cos होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin बटा cos। तो cos यहाँ से पता है, अगर हम चाहें तो sin निकाल सकते हैं और sin बटा cos कर देंगे तो भी tan निकल आएगा। एक दूसरा तरीका और सबसे आसान तरीका है वो कि अगर हमें cos पता है तो हम sec निकाल सकते हैं और sec निकाल लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप जानते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज अब तक ये क्वेश्चन हो गया होता। ये 1 होता है। अगर हम किसी कारणवश यहाँ से tan स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a -1। तो अगर हम sec की वैल्यू निकाल लें, इसमें ला के रख देंगे तो हमको tan मिल जाएगा। भाई tan स्क्वायर है, इधर करोगे तो ये रूट लग जाएगा, ठीक। तो हमें sec की वैल्यू निकालनी है और sec निकालना बहुत ही आसान है। cos का उल्टा sec होता है, मतलब अगर इसको उल्टा करेंगे तो sec बन जाएगा। यानी cos a = 2/3 है तो sec a क्या होगा, sec a = हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2। ला के इसमें पुट कर दो, 3/2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 मतलब 9/4 -1। भाई 3/2 का स्क्वायर करोगे 9/4 आएगा। 4 यहाँ गया, 9 में से 4 निकल गया, कितना आया, 5 आया। यानी कि ऊपर बना आपका 5, नीचे बनेगा 4। 5 का तो रूट निकालेंगे नहीं, 4 का हो जाएगा 2, यानी √5/2 आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक ऐसा कुछ लगाना नहीं है, आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना है अलजेब्रा वाला। sec a sec b + tan a tan b होल स्क्वायर माइनस sec a tan b + tan a sec b का होल स्क्वायर। अब अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस है, अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कौन सा टर्म कटने वाला है, ठीक है। अभी देखो, मैं अगर लिखूँ इस क्वेश्चन को तो मैं क्या करूँगा, मैं a + b का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, a² + b स्क्वायर, यानी कि आएगा ये sec स्क्वायर a sec स्क्वायर b प्लस में tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b, ठीक है। बाकी टर्म कट जाना है, क्यों कटेगा अभी आपको दिख जाएगा। तो a² + b स्क्वायर हो गया, इसके बाद 2ab होता है तो प्लस 2ab, 2 a की जगह पर इतना, b की जगह पर इतना, तो आप लिख दीजिए 2 sec a sec b tan a tan b, यही तो होगा, ओके। इसके बाद माइनस है, माइनस लगा दीजिए। इसका भी a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a², लेकिन आगे माइनस है तो माइनस करता हुआ जाएगा, यानी sec स्क्वायर a tan स्क्वायर b, ठीक है ना, माइनस tan स्क्वायर a sec स्क्वायर b। और अब की बार जब प्लस करोगे तो वो भी माइनस होगा, -2 a b होता है तो sec a tan b tan a sec b। अब अगर आपने थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज, अगर आपने अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो ये टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो कैंसिल हो रहा है। क्यों, क्योंकि यही चीज़ यहाँ प्लस में है, यही चीज़ यहाँ माइनस में है। देखो sec a sec b tan a tan b sec a sec b tan a tan b 2 टाइम्स है ना, तो ये तो कट जाएंगे, तो इसको लिखने की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या बचेगा, अब आपके पास इतना बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर tan स्क्वायर भी है, यहाँ भी tan स्क्वायर भी है, तो इन दोनों में से आप tan स्क्वायर भी को कॉमन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर sec स्क्वायर भी है, यहाँ भी sec स्क्वायर भी है, इन दोनों में से आप sec स्क्वायर भी कॉमन कर सकते हो, तो कर लीजिए कॉमन। जब आप इसमें से इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ पर tan स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर sec स्क्वायर बचेगा, यही तो बचेगा। तो आपने जब tan स्क्वायर b को कॉमन किया तो आपके पास क्या बचेगा, देखो tan स्क्वायर a माइनस क्या बचेगा, sec स्क्वायर b, sec स्क्वायर a, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें से क्या काम किया, sec स्क्वायर b, sec स्क्वायर b को कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा भाई, यहाँ से sec स्क्वायर a बचेगा और माइनस tan स्क्वायर a बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ tan स्क्वायर a बचेगा, यही तो बचेगा। अब ध्यान से देखो आप कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये तो 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये खत्म, ठीक है, ये तो खत्म हो गया, ओके। tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a है, सोचने वाली बात है कि यहाँ पर अगर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होता तो 1 हो जाता है। इसका मतलब अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका ऐसा sec स्क्वायर a माइनस में क्या tan स्क्वायर a, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये भी खत्म, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस tan स्क्वायर b प्लस sec स्क्वायर b, मतलब आपके पास बचा है क्या,
सेक स्क्वायर बी माइनस कितना टेन स्क्वायर बी, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कैलकुलेशन ज़रूर था लेकिन टाइम टेकिंग नहीं था। आपको अगर अलजेब्रा का फार्मूला दिमाग में फिट होता है और थोड़ा सा भी अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग रखते हैं, अगर आप ज़्यादा सोचने की क्षमता रखते हैं, तो आपको सिर्फ इतने टर्म लिखने हैं, तो बाकी कट पिट जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इनको हटा देता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कॉट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। आप चाहें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और वो ट्रिक आप हर जगह पर यूज कर सकते हैं। कहाँ पर यूज करोगे इसके लिए भाई, कोई भी ट्रिक जब आप लगाते हो तो उसके लिए कुछ टर्म कंडीशन होती है। टर्म कंडीशन क्या है, ध्यान रखना, जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ उसका अपोजिट मिले, मतलब टेन के साथ कॉट आ जाए, सेक के साथ कॉस आ जाए, साइन के साथ कोसेक आ जाए। देखो कोसेक के साथ कौन है, साइन है, सेक के साथ कौन है, कॉस है, टेन के साथ कौन है, कॉट है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जो होते हैं, अगर ये दोनों एक साथ में दिए गए हो, मैंने आपको बताया था, मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का जब मैंने बेसिक क्लास लिया था, इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पर देखें एक दूसरे के अपोजिट दोनों साथ में दिए गए। अगर अपोजिट हैं, कुछ मत सोचो, जो थीटा रखना है आपको ना 45 डिग्री ले लो। क्या ले लो, थीटा का मान 45 डिग्री ले लो। तो यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर ए है, तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पर 45 डिग्री ले लेंगे, और जैसे आप 45 डिग्री लोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल के इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकालें, अदरवाइज आप एंगल 45 डिग्री रख देंगे तो आ जाएगा। एंगल वाला मेथड बहुत ही कामगार होता है, आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देता है। तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके अपोजिट के साथ दिया गया है, तो आप एंगल वाला मेथड लगाइए, और आपको एंगल 45 डिग्री रखना है, तो रख दीजिए कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 का मान कितना होता है, यहाँ पर लिखता हूँ, कोसेक 45 कितना होता है, साइन 45 का उल्टा यानी √2 माइनस साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2, कोई बात नहीं भाई, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस सेक कितना होगा, सेक 45 कितना होता है, सेक 45 आपका होता है कॉस 45 का उल्टा यानी √2, और कॉस 45 क्या होगा 1/√2, इसी का होल स्क्वायर। यहां पर देखो कॉट 45 1, टेन 45 1, तो 1 माइनस 1 खत्म हो गया, 0, खत्म कहानी। ये है वही चीज़, यहाँ पर 2 बार है तो इन दोनों को जोड़ लोगे 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, यही तो, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, 2 तो बाहर रखोगे, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और 2 ये भी करोगे तो इससे कट जाएगा, -2 आएगा, -2 से -2 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आपका 1 आ गया, एंड आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल वाला मेथड आप लगाएं, आपके लिए सुविधा होगी, कम से कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12। आपको बताना है सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट भैया, अभी कल वाली क्लास में मैंने बताया था a पावर 4 माइनस बी पावर 4 क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर सेक थीटा, b की जगह पर टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा भाई, सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक ब्रैकेट में, दूसरे में होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कितना, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, इसी कहानी खत्म। और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 7/12, तो आपका आंसर हो गया 7/12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो दोनों एंगल को एक बार देख लो, ये 20 और ये 70, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, क्या है, कोटपूरक है। 70 और 20 को जोड़ने पर 90 आ रहा है। एक काम करते हैं, इस कॉस को साइन बना लो या इस कॉस को साइन बना लो, किसी एक को साइन बना लो, क्योंकि हमें फार्मूला कौन सा बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है। तो बना लीजिए, इसको आप साइन बना सकते हो बड़े आराम से। लिख लो भाई, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस इस 70 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ 90 माइनस 20 70 हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 20 डिग्री, आंसर आ गया 1। और सीधी सी बात है यार, इन दोनों का जोड़ने के बाद 90 आ रहा था, तो क्या बनेगा, दोनों को जोड़ने पर अगर कोटिपूरक हो रहे हैं और दोनों अगर सेम है, ये साइन है, ये साइन है, ये कास है, ये कास है,
तो ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर 1 ही आता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी तक पिछली क्लास में भी मैंने आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इस क्लास में भी मैंने आपको अभी तक तो 5 क्वेश्चन सॉल्व भी करा दिया है। ठीक है, तो अपना आप ये कैसे रेंज देख सकते हैं कि किस रेंज के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अभी 1-2 क्लास और होगी इस पर क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है r cos थीटा इक्वल टू √3 और r sin थीटा इक्वल टू दिया है 1। कह रहा है कि तब बताइए r स्क्वायर tan थीटा का मान। ठीक है, r स्क्वायर tan थीटा का मान आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके 4/3, ऑप्शन बी है आपका √3/4, ऑप्शन सी है आपका √3 एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a इंटू कोसेक स्क्वायर a का मान। ऑप्शंस हैं आपके 4, ऑप्शन बी है आपका 2, सी है आपका -2 एंड डी है आपका नन ऑफ दिस। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और यहाँ पर लिखा गया है कि 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब थीटा की जो वैल्यू है ए, यहाँ पर जो ए का मान है वो 0 और 90 के बीच में रखना है, मतलब न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 है। तब आपको बताना है cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos पावर 4 थीटा का मान, है ना, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शंस हैं आपके 4, 1, -2 एंड -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तब tan थीटा माइनस कॉट थीटा बाई 2 ये क्या होगा, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। जबकि यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि थीटा लेस देन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 और 90 के बीच में होगी, यानी न्यून कोण आपको यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए है आपका 0 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका 0 डिग्री नहीं 0 है, ऑप्शन बी आपका 4 है, ऑप्शन सी आपका -2 है एंड ऑप्शन डी आपका 1 है। ठीक है, -1, ऑप्शन डी आपका -1 है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2, तब साइन पावर 7a प्लस कोसेक पावर 7a का मान, आपको इसका मान बताना है। ऑप्शंस हैं आपके 1, 0, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि r cos थीटा इक्वल टू √3 है और r sin थीटा इक्वल टू 1 है, तब आपको r स्क्वायर tan थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो r स्क्वायर tan थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक काम करते हैं, आप एक काम करते हैं कि पहले हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan थीटा की वैल्यू निकालने से हमारा फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा कैसे होगा वो अब देखिए। तो tan थीटा निकालने के लिए आप इसमें इससे भाग लगा दीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। जब आप इसमें इससे भाग लगाओगे यानी r sin थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। r से r कट गया, साइन बाई cos क्या हो गया, tan थीटा हो गया। tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3।
और √3। tan कितने अंश पर 1/√3 होता है? 30 अंश पर होता है, यानी आपको थीटा की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। अगर आपको थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई है तो आप चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, आपको r का मान मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर r की वैल्यू थीटा की वैल्यू रखते हो 30 डिग्री तो sin 30 का मान होता है 1/2, यानी r गुणे 1/2 बराबर 1, यानी r बराबर कितना मिल गया? 2 मिल गया। r बराबर 2 मिल गया है, tan थीटा का मान 1/√3 मिल गया। यहाँ पर रखोगे तो 2 का स्क्वायर गुणे में कितना? 1/√3, यानी 4/√3 आ जाएगा। आपका जो आंसर है वो ननाबदीज में जाएगा। क्यों? क्योंकि 4/√, तो किसी में बन नहीं रहा है, 4/√, किसी में नहीं बन रहा है, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो ननाबदीज में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है कि tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a कोशेक स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे? आप सिंपल सा काम करोगे, या तो इस tan को सेक बनाओगे। कौन सा फार्मूला? tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या? सेक स्क्वायर थीटा -1। या तो इसको बनाओगे कोसेक, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या? कोशेक स्क्वायर थीटा -1। फिर उसमें से कॉमन वगैरह लोगे और कॉमन वगैरह लेने के बाद फिर आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ऐसा करने से बेहतर है, मैंने अभी आपको बताया कि जब दो ट्रिग्नोमेट्री एक दूसरे के साथ अपोजिट दिए गए हो, मतलब tan के साथ कॉट हो, सेक के साथ कॉस हो, ऐसा था, तो वहाँ पर हम थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं? 45 रखते हैं। तो सब सोचो, यहाँ पर tan भी है कॉट भी है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर सेक है, यहाँ पर क्या है? सेक है, तो क्या होना चाहिए था? कॉस होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, सेक है, सेक का उल्टा कौन होता है? कोशेक होता है। ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट ही तो होते हैं, तो सेक का अपोजिट कोशेक है और tan का अपोजिट कॉट है। मतलब ऐसी सिचुएशन अगर आपको दिखे तो एक बार आपको क्या करना है? एक बार आपको थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख लेनी है, और एक बार क्या, हम तो रखने जा रहे हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख देंगे। यहाँ पर उसने कह भी दिया है कि ए की वैल्यू जो होगी वो 0 और 90 के बीच में, तो 0 और 90 के बीच में 30 अंश आएगा, 45 अंश आएगा, 60 अंश आएगा। लेकिन हम किसके साथ जाएंगे? हम 45 डिग्री के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट दिए गए हैं। तो रख दीजिए 45 डिग्री, तो रखने के बाद देखते हैं क्या आता है। ठीक है, देखो जब आप यहाँ पर 45 डिग्री रखोगे तो tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ये तो बात समझ में आ ही गई होगी। माइनस सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है, तो √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, और यही हाल यहाँ भी होगा। कोसेक 45 का मान √2 होगा, लेकिन स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। तो भैया 2 दूना 4, 2 में से 4 निकल गया, कितना आ गया? -2 आ गया। एक लाइन में आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थीटा = 45 डिग्री रख लेनी है, सोचना भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा = 1 है, तो आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा काम है यार। देखो देखो, इस tan में यहाँ पावर 4 है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर को कॉमन कर लो। tan स्क्वायर को कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा = कितना? 1। tan स्क्वायर थीटा ये हो गया, और यहाँ पर देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप यहाँ से चाहें तो tan स्क्वायर थीटा बराबर इसको इधर भेजोगे तो 1/सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 1/सेक क्या होता है? कॉस होता है। तो tan स्क्वायर थीटा कितना आ गया? tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा आ गया। मतलब cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है? tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं आपसे कहूँ cos पावर 4 थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे tan पावर 4 थीटा। भाई अगर स्क्वायर के बराबर तो पावर 4 के बराबर होगा। आपको मान किसका निकालना है? cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा। तो cos स्क्वायर की जगह पर कौन आएगा? tan स्क्वायर। तो यहाँ हो गया tan स्क्वायर, यहाँ हो गया कौन? tan स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है? tan पावर 4 थीटा। और देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी आपको 1 दी गई है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 4 sin स्क्वायर थीटा = 3 है, तब आपको tan थीटा माइनस कॉट थीटा/2 की वैल्यू बतानी है। कंडीशन है कि थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। 4 sin स्क्वायर थीटा है, तो सबसे पहले sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। क्या आएगा? 3/4 आएगा, यानी sin थीटा आपको कितना मिलेगा? √3/2 मिलेगा। इसका वर्गमूल ले लोगे, इतना आएगा। साइन कितने अंश पर √3/2 होता है? तो 60 अंश पर होता है। थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री मिल गई, तो यहाँ पर रख दो। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। सब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको तरीका भी बताया था। ठीक है,
और यहाँ पर 60 रखोगे, 60/2 यानी 30। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया? कॉट 30 की वैल्यू भी √3 होती है। ऑन सॉल्विंग वी गेट 0 ऑप्शन ए करेक्ट। जो tan 60 पर होता है वो cot 30 पर होता है, और जो cot 30 पर होता है वो tan 60 पर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, sin a प्लस cosec इक्वल टू 2 है, तो sin पावर 7a प्लस cosec पावर 7a का मान बताओ। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया था। मैंने कहा था कि sin के साथ cosec हो, यहाँ पर कुछ भी हो, इसमें कुछ भी पावर चढ़ा दो वही आंसर आता है, इसमें पेन ही चलाने की जरूरत नहीं थी टू आंसर। मैंने आपको ट्रिक बताया था इसका। अगर आपने ट्रिक आपको ने देखा है, अगर आपको याद है ट्रिक, तो आप क्वेश्चन देखते ही आंसर मार दोगे। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया था, शायद उसमें यहाँ पर पावर n था। ठीक है, पावर n था, या शायद पावर 100 था, पावर 100 था। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारे सफल भयजू। चलिए, 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और अब बात करते हैं लास्ट 5 क्वेश्चंस की, यानी क्वेश्चन नंबर 11 to 15 तक की बात करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए cos 45 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका cos 90 डिग्री, ऑप्शन सी है आपका sin 60 डिग्री, ऑप्शन डी है आपका sin 30 डिग्री। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तब कॉट थीटा का आपको मान बताना है। ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके 1, 0, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 4/3, ये आपको दिया गया है। तब आपको बताना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान। ठीक है। आपको इसका मान बताना है। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए है 1, बी है -3, सी है 2 एंड डी है 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, tan 15 डिग्री की वैल्यू दी गई है 2 - √3। तब आपको बताना है tan 15 डिग्री cot 75 डिग्री प्लस tan 75 डिग्री cot 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस हैं आपके 14, ऑप्शन बी है आपका -13, ऑप्शन सी है आपका 21 एंड ऑप्शन डी है आपका -40। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ए और बी के बीच का संबंध है, जबकि ए बराबर tan 11 डिग्री tan 29 डिग्री एंड बी बराबर 2 cot 61 डिग्री एंड cot
79 डिग्री। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके ए इक्वल टू बी, ऑप्शन बी है आपका ए इक्वल टू माइनस बी, ऑप्शन सी है आपका ए इक्वल टू 2b एंड ऑप्शन डी है आपका 2a इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये देखो, मैंने आपको एक क्लास लिया था जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया था। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसका आंसर तुरंत बना दोगे। कितना? sin 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, और अगर यहाँ माइनस हो जाता तो ये tan 2 थीटा का फार्मूला होता, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये sin 2 थीटा का होगा। ठीक है, तो थीटा की जगह पर 30 है तो 30 दूना क्या हो गया? 60 हो गया। ठीक, ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तब आपको कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। इसमें आप पहले तो आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद पक्षांतर वगैरह करोगे, कॉमन ऑमन लोगे, सॉल्व करोगे, फिर आप कॉट थीटा की वैल्यू निकालो। अदरवाइज़ आप इसमें एंगल वाला ट्रिक लगा सकते हो। एंगल वाला ट्रिक क्या कहता है कि आप थीटा की कोई वैल्यू रखो जिससे बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आ जाए? बराबर आ जाए। तो थीटा की वैल्यू आपको कौन सी रखनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे कितना रखेंगे? तो मैंने आपको बताया कि जब एक के साथ दूसरा अपोजिट वाला चले तो आप 45 डिग्री के साथ जा सकते हो। तो साइन के साथ कौन आ रहा है? कास आ रहा है। साइन और कास दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसका मतलब मैं 45 डिग्री रख सकता हूँ। रख दीजिए। इधर 45 डिग्री रखोगे तो कास 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1/2 कितना आ गया भाई? 3/2। बाएं तरफ का मान 3/2 आ गया। अगर दाएं तरफ का मान भी 3/2 आ जाता है तो हमारा जो आंसर होगा वो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। हम यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इधर रखो साइन 45, थीटा की वैल्यू मैं कितना ले रहा हूँ? मैं 45 डिग्री ले रहा हूँ। जब मैं थीटा 45 रखूँगा, साइन 45 का मान 1/√2 यानी कि 3 × 1/√2। फिर मैंने यहाँ पर रखा कास 45 का मान भी 1/√2 होता है। 2 का 2 में गुणा हुआ तो 2 आ गया भैया 3/2। इसका मतलब कि दोनों पक्ष थीटा बराबर 45 पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर मिलेगा। और जैसे आप यहाँ पर 45 रखोगे, काट 45 का मान क्या आ गया? 1 आ गया। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। आप थीटा वाला यानी एंगल वाला आप ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक लगाने के लिए बस इतना ध्यान रखना कि दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल आती है। जिस एंगल पर दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी वही एंगल आपका आंसर हो जाएगा। यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड इक्वल आ रहे थे तो हमने यहाँ पर 45 रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है tan थीटा इक्वल टू 4/3 देन 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे? tan थीटा इक्वल टू 4/3 है तो इसको tan को आप क्या लिखोगे? साइन बाई कास लिख लो। साइन बाई कास लिखोगे, साइन थीटा बाई क्या? कॉस थीटा इक्वल टू कितना? 4/3। ठीक है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। थोड़ा सा इसमें अनुपात वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। साइन थीटा को मैं 4 मान के चलूंगा, कॉस थीटा को मैं 3 मान के चलूंगा। मुझे ट्रिक अप्लाई करना है। साइन को 4 मान लिया, कॉस को 3 मान लिया। यहाँ पर रखो, साइन की जगह पर 4 रखोगे, 3 इंटू कितना आ गया? 4 आ गया, प्लस में 2 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी? 3 रख दिया, डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना? 4 माइनस 2 इंटू कितना? 3। 4 तियाँ 12, 3 दूना 6, 12 और 6 18 हो गया ऊपर, और 4 तियाँ 12, 12 में से 6 निकल गया, कितना आ गया भाई? 6 आ गया। 6 तियाँ 18 एंड 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो लिखा है tan 15 इक्वल टू 2 माइनस √3, तब tan 15 cot 75 प्लस tan 75 cot 15 की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखो अगर मुझे यहाँ पर tan है, यहाँ भी tan होता, यहाँ काट है, यहाँ भी काट दिया होता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर tan A tan B हो और दोनों कोणों का जोड़ 90 हो तो दोनों कोणों का जोड़ तो 90 आ रहा है, 75 और 15 को जोड़ोगे 90 हो जाएगा। लेकिन एक tan है एक काट है, काम नहीं बनेगा। tan 15 की वैल्यू दी गई है तो हमें cot 15 की जरूरत पड़ेगी। cot 15 क्या होगा भाई? cot 15 की वैल्यू हो जाएगी tan का उल्टा, यानी 1/2 माइनस √3। इसका आप परिमेयीकरण करोगे, यानी कि ऊपर नीचे 2 प्लस √3 से गुणा कर दो। ऊपर नीचे 2 प्लस √3 से गुणा करोगे तो ऊपर होगा 2 प्लस √3 और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 4 में से 3 निकल गया, 1 आ गया। यानी कि cot 15 की वैल्यू ये हो जाएगी। tan 15 दिया है, अब हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन में tan और cot बना लेंगे। तो tan 15 पहले से है, इसको आप tan बना लो। यहाँ पर cot 15 पहले से है, इसको आप क्या करो?
कॉट बना लो, सीधी सी बात है, क्योंकि हमको tan 15 और कॉट 15 की वैल्यू पता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। tan 15 है, कॉट 75 को हम tan 15 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे, इसको लिखोगे कॉट 90 माइनस 15। क्या लिखोगे, कॉट 90 माइनस 15। मैं लिख देता हूँ एक बार, इसको आप लिखोगे कॉट 90 माइनस 15, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। तो यहाँ पर आ गया क्या, tan थीटा, यानी tan 15 ये भी, tan 15 ये भी, इसका मतलब इसका स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर 15 आ गया। इसको देखो ध्यान से, यहाँ कॉट पहले से कोई दिक्कत नहीं, tan 75 को मैं कॉट 15 लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा था वैसे इसको कॉट 15 लिख सकता हूँ। तो एक कॉट 15 पहले से है, एक कॉट 15 और आ गया, कॉट स्क्वायर 15 हो गया। tan 15 की वैल्यू यहाँ पर है, इसका स्क्वायर कर देना है 2 माइनस √3 का स्क्वायर, प्लस कॉट 15 की वैल्यू यहाँ पर है, इसका स्क्वायर कर देना है, एंड देन सॉल्व कर लेना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 + 3 माइनस 4√3, यहाँ पर 4 + 3 माइनस प्लस 4√3, ठीक है। तो 4√3 से 4√3 कट गया, 4 3 7 और 7 कितना आ गया, 14 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ए और बी के बीच का संबंध है, जबकि ए इतना है बी इतना है, मतलब ए और बी के बीच रिलेशन बताना है। ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है। जब भी रिलेशन निकालने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेशियो निकालते हैं, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब भी रिलेशन की बात करें ना, तुरंत समझ जाना कि हमें कहीं ना कहीं भाग लगाना है। तो एक काम करते हैं, ए में बी से भाग लगा देते हैं, यानी a बटा बी निकाल लेते हैं। a बटा बी जब आप निकालोगे तो a में, यानी a की वैल्यू है tan 11 tan 29 अपॉन 2 cot 61 cot 79 डिग्री, यही है। देखो अभी एक काम करते हैं, ऊपर 11 है, tan 11 और नीचे कितना है, cot 79। tan का उल्टा cot, tan का उल्टा cot, और इन दोनों को जोड़ो। देखो 79 में 11 जोड़ोगे 90 हो रहा है, ऐसे ही 61 में 29 जोड़ोगे क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो चाहे इसको आप tan बना लो, इसको आप tan बना लो, चाहे इनको आप cot बना लो। तो इनको tan बनाना आसान है, हम लिख देते हैं इसको tan 11 डिग्री और tan 29 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा cot 90 माइनस 11। क्या लिखूंगा, cot 90 माइनस 11। मैं एक बार लिख देता हूँ, लिखूंगा cot 90 माइनस 11, और इसको लिखूंगा cot 11 नहीं 29। 90 में से 29 घटाऊंगा तभी तो 61 आएगा, और इसको मैं लिखूंगा cot 90 माइनस 11, ठीक है। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा। तो ऊपर आ गया कितना, tan 11 tan 29, नीचे आ गया आपका 2, ये हो जाएगा tan 29, और ये हो गया आपका tan 11। देखो tan 11 29 tan 11 29 कट गया। यहाँ पर a बटा b बराबर कितना आ गया, 1/2। तिरछा गुणा कर लो तो आ जाएगा 2a = कितना, b। तो a और b में रिलेशन है, 2a = b, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास में मज़ा आया होगा, आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता ही है। अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें और लोगों का फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, जय हिंद।